और हमारे साथ इस वक्त रघुनाथपुर से पूर्व में चुनाव लड़ चुके विधानसभा का मोहम्मद कैफुर बंटी मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि नए साल पे लोग नए नए समीकरण बना रहे हैं और आपको बता दें कि सीवान के चर्चित खान ब्रदर जो हैं अब उन्होंने लोजपा का दामन थाम लिया है। पिछले कई दिनों से लगातार ये अटकलें चल रही थी कि क्या खान साहब या खान ग्रुप जो है वो लोजपा का दामन थामेगा, तो आज इस पर विराम लग गया है। और आपको बता दें कि सैफ खान, रईस खान, रईब खान ने लोजपा का दामन थाम लिया है और चिराग पासवान ने बजाबते आपको बता दें कि सहूली के खेल मैदान पे पहुंचकर उनको सदस्यता दिलाई है लोजपा की। अब सवाल ये उठता है, मोहम्मद कैफुर बंटी से सवाल करेंगे कि कल तक ये राजद में नजर आ रहे थे, काफी सक्रिय रूप में नजर आ रहे थे। मुसलमानों के लिए इन्होंने सम्मान समारोह का भी आयोजन किया, अवध बिहारी चौधरी के साथ साथ चल रहे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है कि आज मोहम्मद कैफुर बंटी न राजद में दिखाई देते हैं न अवध बिहारी चौधरी के साथ दिखाई देते हैं? सबसे पहला सवाल, खान साहब तो चले गए लोजपा में, आप कहाँ पे हैं? हम अपने घर है जी, अपने घर है और कहाँ है? नहीं तो राजनीति में तो काफी एक्टिव थे आप लोग। एक्टिव रहते, मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, करता रहूंगा, मैं कभी पीछे हटा भी नहीं हूँ। चौधरी के लिए काम कर रहे थे? नहीं, मैं लोकसभा में अपने पार्टी के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहा था। व्यक्ति विशेष की तो मेरी लड़ाई है और व्यक्ति विशेष के लिए मैं काम करता, आपको लगता हूँ मैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहा था। लेकिन आप राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे थे, अवध बिहारी चौधरी के काफी करीबी, अवध बिहारी चौधरी को आपने सम्मानित किया, चावल से तोलने का काम किया। कल एक कार्यक्रम अवध बिहारी चौधरी करते हैं और आपको नहीं बुलाया जाता है वहाँ पे? तो हमको खबर नहीं है, हमको खबर नहीं हुई है। तो ऐसा क्या है कि कल तक उनको जरूरत थी तो मोहम्मद कैफुर बंटी को बुलाते? ये सवाल आप उन्हीं से पूछिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि क्यों ये बात हो रही है हमको नहीं मालूम है और उनको उतना इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने कौम की बात करता हूँ और मैं अपने पार्टी के साथ खड़ा हूँ, व्यक्ति विशेष के साथ नहीं खड़ा हूँ। मैं कैफ जी, जनता के बीच तो ये सवाल है कि कल तक मोहम्मद कैफुर बंटी काफी खास माने जाते थे अवध बिहारी चौधरी के, चावल से तोलने का काम किए, जहाँ पे एक तरफ सारे सीवान के मुसलमान दूसरे के पीछे जा रहे थे, वहाँ मोहम्मद कैफ अपने मोहल्ले के लोगों को लेके अवध बिहारी चौधरी के पीछे जा रहे थे। देखिए, सीवान के मुसलमान वाकई दूसरे के साथ खड़े थे, जो 80% लोग जो थे वो दूसरे के साथ खड़े थे, लेकिन मैं तो इंडिया गठबंधन के साथ था, क्योंकि मुझे एनआरसी, सीए, यूसीसी, वक्फ बोर्ड, मदरसा, मॉब लिंचिंग, हिजाफ और जो मस्जिदों का तोड़ने का जो सिलसिला जारू है, तो इन सब चीजों को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सब चीजों को रोकने के लिए एक ही चीज है कि अब सरकार को बदलना पड़ेगा। और यहाँ के लोग 399+1 बोल रहा था, ये बात सही है ना? तो मैं इन चीजों को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ अपने राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के साथ खड़ा था। ये जरूरी था कि ये जरूरी था, तो जो सबसे ज्यादा जरूरी समझा मैं उसके पीछे में गया, मैं किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप अवध बिहारी चौधरी का चेहरा नहीं देख रहे थे, आप राजद पार्टी को देख रहे थे, इंडिया गठबंधन को देख रहे थे? मैं अपने मुसलमानों का चेहरा देख रहा था, क्योंकि मुसलमानों पे आफत पड़ी थी और इस आफत को दूर करने के लिए सबसे जरूरी क्या था? सरकार को बदलना। अगर सरकार नहीं बदलेगी तो इन सब चीजों पे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आज सरकार के पास विपक्ष जो है मजबूती के साथ खड़ा है, इसीलिए कोई चीज, कोई बात निकल के नहीं सामने आ रही है। ये बात सही है ना? देखिए, विपक्ष तो मजबूती से खड़ा है, लेकिन आज आप अपनी राजनीति की अगर बात करें, वही मैं बता रहा हूँ। तो आखिर क्या कारण है? ना अवध बिहारी चौधरी आपको पूछ रहे हैं, ना आरजेडी आपको पूछ रही है। अब तो उन्हीं से आप जाके पूछिए। मैं आरजेडी से और बिहारी से मेरी पहचान थोड़ी है, मोहम्मद कैफ की पहचान मोहम्मद के नाम से है। तो आरजेडी से कौन पूछे नहीं पूछे उनकी प्रॉब्लम है, मैं मुसलमानों की बात करता हूँ। ये भी चल रही थी कि जब कैफ अवध बिहारी चौधरी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे, तब ये भी लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि अवध बिहारी चौधरी ने वादा किया हो कि रघुनाथपुर साहब। नहीं, ऐसा कभी वो बात मैंने उनसे कभी कहा ही नहीं, इस बारे में कभी बात होता ही नहीं है। वहाँ बात सिर्फ संविधान बचाने की होती थी और मुसलमानों की हक की जो बात मैं करता हूँ वही मैं करता था। ये सब टिकट के लिए मैं अपने ऑन द माइक कभी बोला हूँ? मैं गुलामी करूंगा तो अल्लाह की करूंगा। मैं ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन चुनाव लड़े हैं कैफ जी, आखिर क्या कारण कि 25 की नजदीक आ गया है, चुनाव भी होने वाला है, लेकिन रघुनाथपुर में कोई एक्टिविटी नहीं है आपकी? देखिए, पार्टी के साथ खड़ा था, पार्टी जिसको टिकट देगी तो पार्टी जिसको टिकट देगी। अभी तो कोई ऑफिशियल तो ऐलान हुआ नहीं है, तो इस बारे में अभी पार्टी का वेट एंड वॉच किया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद कैफ बंटी अब राजद से मोह भंग हो गया है? देखिए, किसी से मोह भंग होना ये मैटर नहीं है। मुसलमानों के साथ
जो चीजें हैं मुसलमानों का हक, जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की हिस्सेदारी ज्यादा है, उनकी आबादी ज्यादा है, तो उनकी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। तो उस हिस्सेदारी में वेट एंड वॉच में हूँ। मैंने बोला था कि मुसलमानों को 2 टिकट यहाँ पे मिलनी चाहिए, तो जब 2 टिकट मिलेगी तब अपना एक्टिवेशन हम लेके आएंगे। और यहाँ जब से जो पार्टी में जो कुछ लोग आ चुके हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि भाई उनके पास वोट है। अब मोहम्मद कैफ मुसलमानों की बात करता है, तो इस वजह से वो उन लोगों में कि भाई इनको पकड़ने से ये लोग नाराज हो जाएंगे, तो नाराजगी दूर करने के लिए हो सकता है हमसे कहीं डिस्टेंस बना लिया हो। और चौधरी जी कर रहे हैं आप, मैं किस जो पार्टी की बात कर रहा हूँ कि इनको मैं अच्छा, पार्टी डिस्टेंस आपसे बना रही है कि अगर मतलब जैसे आप बोल रहे हैं तो और कोई पार्टी में कोई एक्टिवेशन तो रहता नहीं है। तो पार्टी का एक्टिवेशन कब रहता है? जब किसी को आपको खबर मिलेगी तब ना एक्टिवेशन रहेगा। तो हमको कोई खबर होता नहीं है। और जहां राजद पहले 2020 में थी उसी जगह पे हमको लग रहा है अब चली गई है, तो मैं भी चुप हो गया हूँ। मैं अपने जो कौम की बात है उसमें करता हूँ। पार्टी में कोई एक्टिवेशन नजर आता नहीं है, प्रभारी यहाँ कोई बन के आता है तो भी हमको मालूम नहीं चलता, वो आपके चैनल के माध्यम से या पेपर के द्वारा मालूम चलता है। और कोई प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी बन जाता है, उसको भी हम लोग को मालूम नहीं रहता है। ये बताइए, जब राजद का साथ कुछ लोग छोड़ देते हैं तब बंटी और महताब जैसे लोग नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए तो हम जब कुछ लोग आ जाते हैं तो सबसे पहले बंटी और महताब को साइड लाइन कर दिया जाता है। कोई साइड लाइन हमको और मेहताब भाई को क्या करेगा? जो अल्लाह ना किसी को साइड लाइन करे तो इन लोगों से साइलेंट से हम और मेहताब भाई हो जाएंगे। क्या बात करो, हमारी लड़ाई और मेहताब भाई की लड़ाई सेम थी। मैं थोड़ा ज्यादा मुसलमान की बात करता हूँ। तो मुसलमानों के हक के लिए हम लोग लड़ते थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो मुसलमान को जो इतना परेशानी हो रही है वो नहीं होगी। नहीं हुआ, लेकिन फिर भी विपक्ष जो तैयार हुआ है सारे चीजों को एकदम रगड़ के रखा हुआ है। और मेरा आज भी वही अडिग है कि मुझे इज्जत मिले या ना मिले, मुझे लोग बुलाया ना मिले, उससे मुझे कोई फर्क नहीं। मेरी कौम को इज्जत मिलना चाहिए, मेरे कौम के लोग को टिकट मिलना चाहिए, वो जरूरी है। मोहम्मद कैफ एक आवाज है जो आवाज देने की कोशिश कर रहा है कि 25-30 सालों में कोई मुसलमान का रहबर नहीं हुआ, मुसलमान का रहबर नहीं हुआ। और उसमें खासकर तो सिवान के जो नगर 150 विधानसभा है उसकी तो और अलग विडंबना है कि एक भी नेता आज तक नहीं हुए। 35-40 सालों में एक मुसलमान का नेता शहर सिवान में नहीं है। आप उसको वार्ड पार्षद में देखिएगा तो जमदार के पीछे नाली साफ कराते हुए देखिएगा, ईओ को गाली देगा कि ईओ सब काम नहीं करा। बस इतने से ज्यादा यहाँ सिवान के शहर के मुसलमान का वजूद नहीं है। सिवान सदर में, सदर की बात कर, हाँ सदर की मैं बात कर रहा हूँ। सदर में मुसलमानों की भूमिका होनी चाहिए। आप सुन लीजिए, सिवान सदर की मैंने जब 2015 से जब मैंने रीड किया है तो उसमें पता चला है और 2025 में कि मुसलमानों की संख्या 90,000 है। 90,000 इस बार होने वाली है। हाँ, और मैं बता रहा हूं भी तो जान लीजिए, 90,000 90,000 मुसलमानों की यहाँ पे संख्या है सिवान 105 विधानसभा में, और यादव जी की संख्या 38,000 है। मात्र 38,000। और 25 सालों से मुसलमान सिर्फ वोट दे रहा है, ले नहीं रहा है। तो चिंता इसकी होनी चाहिए। मोहम्मद कैफ कहां कौन बुला रहा है, नहीं बुला रहा है, इसकी चिंता हमको ना हमको है ना हमारे और लोगों को होनी चाहिए। हमारी जमात को चिंता इसलिए होनी चाहिए कि 90,000 वोट होने के बावजूद भी 25-30 सालों में एक भी सिवान शहर में नेता भी नहीं हो पाया, और सबसे ज्यादा वोट सिवान शहर में है। तो कोई मुसलमान अगर चुनाव लड़ता है तो क्या आपके साथ खड़े होंगे? अगर पार्टी टिकट मुसलमानों को नहीं देगी तो आदमी क्या करेगा बताइए ना? लड़ेगा भी तो सुनिए, एक तो हम लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं और अपनी कौम की टिकट भी ना मिले तो इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है? और मेरी आवाज ही है कि कौम को टिकट मिले, कौम को हक मिले। सब लोग वोट ले रहे हैं, कब हमको देंगे? अगर हम हिंदू भाई पर भरोसा करते हैं तो हम मुसलमान भाई पर भरोसा कैसे होगा? वोट दे के ही ना होगा, तभी तो सेकुलर जिंदा रहेगा, सेकुलरवादी जिंदा रहेंगे। तो 105 विधानसभा में मुस्लिमों का ये हाल है, इतना बम्पर वोट होने के बाद वो पिछलोगू की काम कर रहे हैं। तो भाई आखिर क्या स्थिति है मुसलमानों की? सारण कमिश्नरी में बताइए कौन एमएलसी है?
तो अभी तक तो आप कौन एमएलसी है सारण में? एक चीज और, अभी तक आप 2 सीटों की बात कर रहे थे, 2 टिकट का सिवान जी। क्या 3 टिकट का डिमांड करने लगे क्या रघुनाथपुर भड़िया? 2 टिकट कहीं मिलेगा, ये तीनों लाइन से जुड़ा हुआ है, सिवान टू रघुनाथपुर और सिवान टू बढ़िया। ये तीनों लाइन मुसलमानों का बम्पर वोट वाला है भाई, उसमें सबसे ज्यादा नगर में है। मैं यहाँ की मुसलमानों से कहूंगा कि आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, आप किसी चेहरे पे मत जाइए, क्योंकि आपका मस्जिद टूट रहा है, आपका मदरसा जा रहा है, आपको मॉब लिंचिंग का सामना करना पड़ रहा है, एनआरसी सीए यूसीसी आप पे लागू होगा, वक्फ बोर्ड आपकी जाएगी, और आप ही जब नहीं लड़िएगा तो दूसरे को क्या मतलब है आपके हक हकूक को लड़ने की? क्योंकि आप जब लड़िएगा और आप जब जीतिएगा तभी तो बराबरी होगी। भाई राम आएंगे, राम आ रहे हैं, शिव शंकर आ रहे हैं, देवी शंकर आ रहे हैं, विष्णु शंकर आ रहे हैं, हरि शंकर आ गए, मोहम्मद नाम का व्यक्ति कब विधायक बनेगा? क्या ये सवाल गलत है? सबको हिस्सा मिल रहा है तो हम मुसलमानों को हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा? हमको आरजेडी पूछे ना पूछे, हमको कौन पूछ रहा नहीं पूछ रहा, ये मेरा सवाल ना मेरा ये जवाब होना चाहिए। मेरा सवाल यही है कि भाई मुसलमानों को टिकट कब मिलेगी? आज तक आप तो राजनीति इसी मांग और शर्त के साथ बिल्कुल, हाँ। और राजद में भी इसी शर्त के साथ हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर टिकट नहीं मिलती है इस परिस्थिति में मोहम्मद कैफुर बंटी क्या करेंगे? आपको बता दे रहा हूं, मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूं। हमको इज्जत, हमको गरिमा मिले या ना मिले, मेरी कौम को मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो मेरी कौम को टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा रास्ता क्लियर है, कहीं उसमें किंतु परंतु वाला नहीं है। क्योंकि मेरी कौम जरूरी है, मेरा टोपी जरूरी है, मेरा मस्जिद जरूरी है, मेरा अजमेर जरूरी है, मेरी फातिमा का बहन का घर जरूरी है, मॉब लिंचिंग में जो बॉम्बे का महाराष्ट्र में वो दाढ़ी वाले वो जरूरी है, और उसके लिए विधानसभा जाना जरूरी है, विधानसभा के टिकट लेना जरूरी है, बल्कि हमारी गरिमा रखना कोई जरूरी नहीं है। मोहम्मदवादी लोग को मैं बोल रहा हूं, मैं शहर के जितने भी 105 विधानसभा के लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई आप वोटर लिस्ट उठा के देखिए, 90,000 वोट है, और 90,000 वोट में मात्र 38,000 यादवों का वोट है, और 25-30 सालों से आप वोट दे रहे हैं, तो आप वोट कब लीजिएगा? अगर आप किसी पे भरोसा करते हैं तो क्या आप पर वो भरोसा करता है? अगर करता है तो आप टिकट लेके वोट लेके दिखाइए, तब ना समझेंगे कि ये सेकुलर चीज बराबरी में चल रहा है। अब 90,000 वोट होने के बावजूद भी मैं एक चीज आपसे बता रहा हूं, मैं एक चीज को मैंने लिखा भी हूं, देखिए मैं दिखा रहा हूं। 2015 में इलेक्शन चुनाव हुआ, व्यासदेव प्रसाद ने लिया, उन्होंने लिया 55,156 वोट, 55,156 वोट। औध बिहारी जी ने लिया 28,000 वोट, और बबलू चौहान ने लिया था 51,000, मतलब 3,000 से वोट हार गया। सोचिए मुसलमानों ने कितने झाड़ के वोट दिया होगा, तो यहाँ सोचिए। उसके बाद देखिए अभी के जो चुनाव हुआ लोकसभा का, जो एमपी का चुनाव हुआ, उस एमपी के चुनाव में मैंने एक चीज देखा कि हिना मैडम को वोट मिला 60,000, जीवन यादव को मिला 7,612, 105 विधानसभा में 7,612 जी, 612 सही है ना। और औध बिहारी जी को मिला 23,228। आप ये जो हिना साहब का वोट जो 60,000 जोड़ है ना, ये फाइनली मुसलमानों का वोट है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिवान सदर मुसलमानों को पलड़ा भारी है? 60,000 वोट के, इसको आप मान के चलिए 90,000 वोट है उनकी, हम लोगों की, हम मुसलमानों की अल्पसंख्यक की वोट यहाँ पे 90,000 वोट है, तो हिना साहब को 60,000 वोट मिला। अगर पार्टी यहाँ पे किसी मुसलमान को देती है टिकट तो 60,000 तो आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जो राष्ट्रीय जनता दल को जो 23,228 वोट मिलता है, तो पलड़ा तो मुसलमानों का ना भारी है। जहाँ तो आरजेडी जो लड़ाई, जिनको लड़ाई, उनको तो मात्र 23,000 वोट आया, कहीं से भी इनका पलड़ा कमजोर हुआ, और हम मुसलमान का पलड़ा यहाँ पे भारी हुआ, तो हकदार हम ही को होना चाहिए।